तो चलिए देखिए, मेरी तरह आपने भी गांव में ऐसा देखा होगा, इस जोंक का मर्डर होते हुए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि इस जोंक के इर्द गिर्द नमक रख देते हैं और जैसे ही ये नमक के कांटेक्ट में आता है जोंक, ये बेचारा मारा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को ही हमें आज समझना है। या आपने सुना होगा ऐसा कि लोग कहते हैं कि हमें दही जो है वो नमक के साथ या चीनी के साथ नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम लोग आज समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, और ये छोटा सा टॉपिक क्या है, ये हम लोग का है ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है कि देखो, कभी भी किसी भी सब्सटेंस का या सॉल्वेंट का मूवमेंट अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अगर उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होने लगे तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है। एक पहला अगर हम देखें जिसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और दूसरा अगर हम देखें इसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस कहते हैं। जैसे मान लो कि हम ऐसे कहें कि कोई, मान लो अगर कोई बॉडी, कोई सेल है और कोई सॉल्वेंट अगर इसके बॉडी के भीतर से अगर ये बाहर की तरफ चल रहा है, भीतर से अगर ये बाहर की तरफ चल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे और भीतर का कॉन्सेंट्रेशन लो रहे। मतलब भीतर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन, बाहर की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। और एंडोस्मोसिस प्रोसेस हम किसको कहते हैं, अगर मान लो कि कोई सेल है और बाहर से ही कुछ सॉल्वेंट्स इसके बॉडी के अंदर जाने लगे तो इसे हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। और ये कब होता है, ये तब होता है जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो रहे और भीतर का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे, तब ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब देखो होता क्या, ये जो हम देखते हैं लीच के साथ जो होता है, ये सटीक एग्जांपल हम लोग के पास किस चीज का, एक्सोस्मोसिस का। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, देखो जैसे हमने इसमें सॉल्ट छिड़का तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो जैसे इसके बॉडी के कांटेक्ट में आया, सॉल्ट डिसॉल्व होना शुरू हुआ। डिसॉल्व होने के साथ साथ देखोगे कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई हो गया। जैसे ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो ये ठीक वैसे ही हो गया कि बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, भीतर का कंसंट्रेशन लो है। अब क्या होगा कि जो भी इसके बॉडी के भीतर का सॉल्वेंट रहेगा ये भीतर से बाहर की तरफ आने लगेगा, एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस चलने लगेगा। और तुम देखोगे जैसे जैसे इसके बॉडी के भीतर से नमक के कांटेक्ट में आते ही जब ये बाहर की तरफ आने लगेगा, इसके बॉडी से जितना भी फ्लूइड है, तो अंततः इसके बॉडी से सारा का सारा ब्लड निकल जाएगा और ये बेचारा मारा जाएगा। दही के साथ भी सेम है। दही में आपको पता होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और जब हम लैक्टोबैसिलस को शुगर के साथ या सॉल्ट के साथ मिक्स करके खाते हैं, जैसे हमने दही में शुगर या सॉल्ट ऐड किया, हमने उसके कॉन्सेंट्रेशन को हाई कर दिया। अब सेल के भीतर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, सेल और उसके बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो सेल के भीतर का जितना भी प्लाज्मा वगैरह है ये सारा का सारा निकलता चला जाएगा, सेल अंततः मर जाएगा